नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके गिरा भवती निष्ठकी। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितुल्य पृष्ठम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्ण भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री श्री आचार्य केसरी परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में नंद दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। रूपानु गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन बड़ रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास गोस्वामी षड गोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखाजू समस्त सखी वृंद जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करके कृष्ण प्रेम भक्ति की एक बूंद प्रदान करें ताकि हम भी उनके रसमय लीलाओं का श्रवण कीर्तन सिमरन कर सके और अंत काल में उनकी सेवा प्राप्त कर सके। यही उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। श्री वृंदावन धाम श्री गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा बरसाए रखे और एकत्रित भक्त वृंद, कथा में सम्मिलित समस्त सज्जन वृंद, मातृ वृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बिटा दीदी, रेवती दीदी, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, मोहन प्रभु जी, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, नीता दीदी दंडवत प्रणाम, रश्मि दीदी, दीदी मंजरी दीदी दंडवत प्रणाम, शिवानी दीदी, बीना दीदी दंडवत प्रणाम, माधवी दीदी, मंजरी दीदी, प्रतिभा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग सुन रहे हैं श्री बृहद भागवत अमृत द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। गोप कुमार को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई और गोप कुमार ने अपनी कृपा से, अहेतु कृपा से, राधा रानी की आज्ञा से माथुर ब्राह्मण पर भी कृपा करते हुए उनको भी अपने समस्त अनुभवों से अनुभूत कराया। तब स्वरूप के साथ साथ उस माथुर ब्राह्मण जिनका आध्यात्मिक नाम जन शर्मा है, उन्होंने भी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का यमुना के तलहटी पर दर्शन किया। बहुत सुंदर उनके रूप का वर्णन किया, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया, वो किस प्रकार खड़े हैं और किस प्रकार अपनी सखाओं के बीच में गिरे हुए हैं। बलराव भैया कैसे उनके साथ है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। कैसे उन्होंने श्याम सुंदर को आलिंगन किया, श्याम सुंदर दौड़ के उनके पास आए, उन दोनों स्वरूप और जन शर्मा दोनों को अपनी बाहों में लेकर के आलिंगन किया। सबके तीनों के तीनों मूर्छित हो गए उस प्रेमावेश में, उस प्रेमानंद के अनुभूति में। और फिर श्याम सुंदर ने उनका कुशल मंगल पूछा, अपना कुशल मंगल बताया और उनको धन्यवाद किया कि आप इस जन्म में फाइनली मेरे पास आ गए, आपने बड़े कृपा करके मुझको अपनाया और मेरी ओर मुड़े, मैं आपका आभारी हूं, आभार प्रकट किया। ये सुनकर के जन शर्मा और भी अधिक
हृदय में उनका और भी अधिक प्रेम जागृत होते हुए, विदीर्ण होते हुए उन्होंने उन श्याम सुंदर के चरणों को अपने हस्तों में लेकर के अपने मस्तक पर धारण किया और जोर जोर से रोने लग गए। इतना जोर जोर से रोने लग गए कि न तो वो देख पा रहे हैं श्याम सुंदर को ठीक से, क्योंकि आंखें अश्रु से भरी हुई है, और न कुछ बोल पा रहे हैं, वाणी गदगद हो रही है, बस रो रहे हैं, उस प्रेमाश्रु प्रेमानंद के आंसू बहा रहे हैं। और श्याम सुंदर भी उनकी इस दशा को देखते हुए अत्यंत व्याकुल होते हुए, मैं उनको क्या दूं, मैं उनको क्या दूं। सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, अब भक्तों को क्या देंगे, वो जिन्होंने अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया, उनको मैं क्या दूं। इसलिए उन्होंने अपने आप को ही समर्पण कर दिया। कैसे अपने आप को समर्पण कर दिया? अपने अंगों पर जितने भी आभूषण थे निकाल करके उनके गले में डाल दिए। भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र, भगवान की माला, भगवान का मुकुट, ये श्री भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार से वृंदावन के पेड़ पौधे पक्षी समस्त प्रकार के रस में स्थापित, माधुर्य रस के वक्त, वात्सल्य रस के वक्त, ये सब भगवान के ही निज परिकर है, उनका निज प्रकाश है। उसी प्रकार उनके वस्त्र आदि भी उनसे ही, उनके जैसे ही अभिन्न है उनसे। ऐसा नहीं कि वस्त्र कोई मृत वस्तु है वहां पर, जहां पर जैसे हमारे वस्त्र है फट जाते हैं, ऐसा नहीं है ठाकुर जी के। ठाकुर जी का वस्त्र भी ठाकुर जी से अभिन्न है। बलराम जी ही है, बलराम जी ही ठाकुर जी के आसन के रूप में है, बलराम जी ही ठाकुर के वस्त्र के रूप में है, बलराम जी ही ठाकुर के मुकुट के रूप में है। अर्थात ये कृष्ण ही है, उनके आभूषणों के रूप में ये स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने खुद को ही समर्पित कर दिया। अथवा प्रेम में वशीभूत होकर के मैं क्या दूं आपको, कुछ दे नहीं सकता हूं, तो जो मेरे पास है वही उनके गले में पहना दिया। वो माला भी गले में डाल दी, वो गुंजा माला भी, वो तुलसी माला भी, वो हार भी, सब कुछ उनको दे दिया। और इस प्रकार से गोप कुमार को संभाला और उनका हाथ पकड़ करके, स्वरूप का हाथ पकड़ करके, चलो अब कुछ खेल खेलें। सब के सब यमुना में कूद गए। ये सुबह सुबह का समय है, कल मैं बता रहा था संध्या नहीं, ये सुबह सुबह का, ये भोर का समय है। अभी ये कृष्ण कन्हैया ब्रेकफास्ट करके निकले हैं सब लोग, और यह गोकुल से रमन रेती की ओर आ रहे हैं। रमन रेती वही स्थान जहाँ पर इस्कॉन मंदिर है हमारा, वृंदावन धाम, जहाँ पर रमन करते हैं, वो पूरा एरिया रमन रेती कहलाता है। जहाँ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गऊ के साथ रमन करते हैं, या छठीकरा से आए होंगे। छठीकरा में भी उनका घर है, हमने वृंदावन परिक्रमा में देखा। छठीकरा में भी उनका स्थान था कुछ साल के लिए। गोकुल में भी श्याम सुंदर कुछ साल रुके, नंदगांव में भी कुछ साल रुके, कामेवन भी कुछ साल रुके। फिर वृंदावन के अलग अलग स्थानों पर श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। तो अभी ये सुबह सुबह के समय, या ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है। खूब सखाओं ने, बलराम जी ने, कन्हैया ने खूब जल क्रीड़ा किया। खूब जल में, यमुना के नील नील जल में, सुंदर सुशील सुशीतल सुगंधित जल में आनंद से क्रीड़ाएं की। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, जल एक दूसरे को छुप रहे हैं पानी के अंदर। कभी भगवान नील कमल का मुख धारण करते हुए कमल के अंदर अपने मुख को रख देते हैं, और सब लोग उनको ढूंढते ढूंढते जब थक जाते हैं और व्याकुल होकर के रोना प्रारंभ करते हैं, यूं ही श्याम सुंदर एकदम से नील कमल में से प्रकट हो जाते हैं, मगर बाहर निकालते अपना मुख, बोलते हैं मैं तो यही था, तुम लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाए, यही तो था मैं, देखो यही तो हूँ। और वो सब दौड़ दौड़ के उनके पास आलिंगन करते हैं। छलिया, एक कौतुकी, मजाक किया, इतना ऐसा मजाक करते हैं क्या, इतनी देर तक छुपते हैं क्या, और खूब पानी उनके ऊपर छिड़कते हैं, और पानी छिड़कते, और कन्हैया भागता है, वो बड़ी तैर के उनके पास उनको पकड़ लेते हैं। फिर कन्हैया उनके ऊपर बहुत जोर जोर से पानी छिड़कते हैं और वो भागते हैं।
कभी कन्हैया हारते हैं, कभी सखा हारते हैं, कभी कन्हैया के साथ कुछ सखा मिलते हैं, कभी बलराम जी के साइड में कुछ सखा हो जाते हैं, कभी पानी के अंदर अंदर ही कृष्ण कई कुछ समय तक अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं, सखा भी पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं, यमुना महारानी के अंदर। बाकी सखा ये कहाँ गए आधे सखा, अरे तो जमीन पानी के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी घुस जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत देर तक जल क्रीड़ा करने के बाद स्वरूप, जन शर्मा, श्रीदाम, मधुमंगल, सुबल सखा, स्तो कृष्ण, ये सब के सब आए। और तब हमने सुना दोपहर हो गई। तब दोपहर के समय में प्रातः काल में अपने अपने घरों से अद्भुत भोजन सामग्री लाए थे। कृष्ण स्वयं उन्हें लीलापूर्वक नृत्य सहित चारों तरफ घूम घूम कर परोसने लगे। अभी सुबह सुबह जो उन्होंने अपने साथ में जो भोजन की सामग्री लाई थी, अब इन सबको परोसने लग गए। कल हमने सुना उन्होंने 3 सर्कल बनाए, पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, 3 घेरे बनाए। सेंटर में बलराम जी बैठ गए और सभी ने अपना अपना जो पोटली में प्रसाद भोग लाया, प्रसाद लाया था, वह उन्होंने निकाला और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को अर्पण किया। वे गोपाल देव स्वयं ही बहुत प्रकार से अद्भुत भोगों से उचित द्रव्य को लीलापूर्वक नृत्य गीत से चारों ओर विचित्र प्रकार से भ्रमण करते करते परोस कर शोभायमान हो रहे थे। यदि आपत्ति हो कि वन में उन्हें वह सब भोजन द्रव्य कैसे प्राप्त हुए, इसकी अपेक्षा में कह रहे हैं कि प्रातःकाल गोचरण के लिए आते समय वही सब गोपाल बालक अपने अपने घरों से उन सब भोज्य पदार्थों को लाए थे। तो वर्णन करते हैं कि गोस्वामी जी, अरे इतना सारा भोजन कहाँ से आया? बोले भोजन सुबह सुबह माताओं ने सबको दिया था, और अभी सब लोग एक घेरा बनाते हुए सब सर्कल में बैठते हैं। जैसे हम भी प्रोग्राम में जाते हैं, हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, तो जो मित्र टोली होती है कर्मकांडियों की, वो एक साइड बैठ के खाते हैं। हम भक्त लोग एक साइड बैठ करके गोला बना करके एक दूसरे का सर्कल बना करके एक दूसरे के साथ गपशप मारते हुए प्रसाद पाते हैं। तो कन्हैया भी ऐसे ही, ये कन्हैया से ही आया है लगता है, तो वो भी ऐसे ही सर्कल बना करके सबके बीच में बैठे हुए हैं। और श्री कृष्ण सभी ऋतुओं में से, सभी ऋतुओं के उपयोगी फल पुष्प देने वाले वृंदावन के दिव्य विचित्र वृक्षों से संग्रहित स्वादिष्ट फलों को सब सखाओं में उनकी रुचि अनुसार बांटा। क्या किया ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने? जितने भी वृंदावन के वृक्षों में अलग अलग ऋतुओं के फल एक साथ लगे हुए हैं। वृंदावन में ऐसा नहीं है कि अभी आम का मौसम है तो अभी आम मिलेगा, तो ठंड में आम नहीं मिलेगा। वहां पर हर ऋतु के फल हर समय प्राप्त होते हैं। अभी वहां सेब भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, केला भी मिलेगा, नाशपाती भी मिलेगा और खरबूज मिलेगा, जो फल आपको चाहिए। अभी ये ठंड का फल है कि गर्मी का फल है, वहां पे सभी ऋतुओं के फल हमेशा ही सदा ही रहते हैं। इसलिए तब ब्रजेंद्र नंदन ने सभी ऋतुओं के पुष्प फल सभी अपने अपने सखाओं को बांटना प्रारंभ किया। जिसको जो फल पसंद है, किसी को केला पसंद है तो उसको केला दे रहे हैं, किसी को आम पसंद है तो उसको आम परोस रहे हैं, किसी को कुछ और पसंद है तो उनको वो दे रहे हैं। जिसको जो फल, सब जानते हैं, श्याम सुंदर जानते हैं किस व्यक्ति को क्या पसंद है, उनकी पसंद अनुसार उनको वो फल दे रहे हैं, और जो पुष्प है अलग अलग प्रकार के, उसको पुष्प भी दे रहे हैं। भगवान ने क्या क्या दिया वर्णन करते हैं गोस्वामी पाद। श्री कृष्ण ने उन सब गोप सखाओं को आम दिया, ताल, बेल, बेर, आंवला, नारियल, कटहल, अंगूर, केला, संतरा, पीलू, टैटई, खजूर, जामुन और अनार इत्यादि पके हुए संपूर्ण फलों को दिया। वे सखाओं के समीप रहकर हर्षपूर्वक कुछ कुछ आप खाते और फिर उन्हें भी खिलाते। तो ये सारे फल आपने सुने। अब ये पीलू क्या है मैं नहीं जानता, शायद गोलोक धाम में ही मिलता होगा। और ये राजस्थान में है पीलू मिलते हैं। और टैंटी पता है? अच्छा, टैंटी भी मुझे पता नहीं टैंटी क्या है, परंतु ये टैंटी और बाकी तो पता है, बेल और बेर, आंवला, ये सब तो पता है। और भी पता नहीं कैसे दिव्य दिव्य फल है, पर सनातन गोसाई पाद ने कम से कम हमारे लिए 2-4 फलों के नाम बता दिए कि उनको दिए। कहते यदि भी आम, ताल, बेर इत्यादि सभी फलों को एक ही समय में
पकने का संभावना नहीं होती। आम और ताल एक साथ नहीं पकेगा। अच्छा, मस्क मेलन कहते हैं क्या उसको, टेंटा को, खरबूजा, पता नहीं होगा। फल तो कुछ प्रकार, बहुत सारे फल है, हमको तो पता भी नहीं। विदेश में कितने सारे फल है। जब मैं विदेश गया था एक बार, वो बाप रे बाप, मैं तो ये क्या चीज़ है, तो हमने देखा ही नहीं कभी। अब भारत में गोलोकनाथ में कितने प्रकार के फल होंगे, दिव्य वृंदावन में क्या क्या फल होंगे, हमको तो पता, नाम भी नहीं पता होगा, देखा भी नहीं, सपने में भी नहीं देखा होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपको आपत्ति हो, आम और ताल और बेर एक साथ थोड़ी आते हैं, बेर का समय अलग है और आम का समय अलग है, तो ये सारे फल एक साथ कैसे आ गए, एक साथ कैसे पक गए? कहते ये वृंदावन के वृक्षों की दिव्यता का प्रतीक है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये श्री वृंदावन धाम है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फल एक ही समय उपस्थित हो जाते हैं और एक ही साथ पकते हैं। जब ठाकुर जी को जिस फल को खाने की इच्छा प्रकट होती है, वो फल वो वैसे ही दे देता है। जैसे आप नवद्वीप गए, आम घाटा देखा होगा, भक्तों को आम खाने की इच्छा हो गई, महाप्रभु ने एक आम की लकड़ी को जमीन में लगा दिया और कुछ सेकंड में ही आम का पेड़ खड़ा हो गया और हजारों आम उसमें आ गए मीठे मीठे, और सब लोग आम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। और जहां जहां भी उनकी लकड़ियां लगाई गई वहां पर आम आ गए। आज भी उसको आम घाटा नाम से वहां पर आम के बड़े पेड़ अभी भी है। तो भगवान, तो यही तो भगवान की दिव्यता है। भक्तों को, उनको जो जिस चीज की जो आवश्यकता है, हर समय हर ऋतु में विचित्र विचित्र फल समस्त युक्त होते हैं। अतएव कहा गया वृंदावन के समस्त दिव्य वृक्ष सभी ऋतुओं में नित्य और पुनः पुनः फल प्रदान करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक पेड़ से फल उतार दिए, अब इसमें फल नहीं आएंगे, कल फिर वो फलों से लदा होगा। ये पेड़ कोई साधारण थोड़ी, ये कृष्ण प्रेम में विभाजित पेड़ है। ये पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं इस जगत का। ये साक्षात सिद्ध महापुरुष है जिन्होंने अपना स्वरूप को पेड़ के रूप में ठाकुर जी को फल प्रदान करने की इच्छा से उस स्वरूप को प्राप्त किया है। और इन सब की जो मन में जो इच्छा होगी, चाहे पेड़ की, चाहे पौधे की, चाहे नदी की, चाहे पहाड़ की, जो उस पेड़ के हृदय में जो इच्छा होगी वो प्रकट हो जाएगी। अब वो पेड़ चाहे कि मैं फल प्रकट करूं तो फल प्रकट हो जाएंगे, फूल प्रकट करूं तो फूल प्रकट हो जाएंगे, हवा चलाऊं तो खुद ही हिलना शुरू कर जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की तरह। इसलिए फल तोड़े और फिर से उसमें उतने ही सारे फल फिर से लद जाते हैं, और जिस फल पेड़ से जो फल चाहिए वो फल मिल जाता है। कहते कृष्ण न केवल उन्हें परोस रहे थे बल्कि स्वयं भी भोजन कर रहे थे। ऐसा नहीं उनको ही दे रहे हैं और खुद भूखे नहीं, खुद भी खा रहे हैं, हाँ, और उनको भी दे रहे हैं। इसे बतलाने के लिए हर्षया इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक प्रत्येक सखा को फल आदि परोसते हुए उन्हें उनके समीप रहकर अच्युत भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी भोजन कर रहे थे। ऐसा नहीं उनको दे करके कहीं और चल के बैठ गए, नहीं, उनको परोसा, उनके पास बैठ लिए और उनके साथ उन्होंने भी खा लिया। फिर दूसरे सखा के पास गए, उनको भी दिया, तीसरे को दिया, और सबको लग रहा है कि मेरे साथ ही वो प्रसाद पा रहे हैं, किसी और के साथ नहीं पा रहे हैं। और कभी कभार सबको लग रहा है इतनी तेजी से कृष्ण सबको प्रधान फल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अरे इतनी तेजी से कैसे कृष्ण जा रहे हैं, पहले सर्कल, दूसरे सर्कल, तीसरे सर्कल में, जैसे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। कहते हैं कृष्ण खुद भी भोजन कर रहे हैं, खुद भी उन फलों को चख रहे हैं, सखाओं को भी चखा रहे हैं। कृष्ण को भोजन करते न देखकर कोई भी भोजन नहीं कर रहे। अगर कृष्ण नहीं खाएंगे, अच्छा अब ये ऐसा क्यों? कहते अगर कृष्ण उनके सामने बैठ करके भोजन नहीं करेंगे तो वो भी नहीं खाएंगे। उनके थाली में डालने से क्या होगा, हम खाएंगे थोड़ी जब तक आप नहीं खाओगे हमारे साथ से। जब इसलिए भगवान खुद भी खा रहे हैं उनको, और तब सखा भी खा रहे हैं, और कभी अपने हाथों से उनको खिला रहे हैं और कभी वही फल खुद भी खा रहे हैं, और कभी सखा अपने हाथों से उनको फल खिला रहे हैं, आधा उनको खिला रहे हैं, आधा खुद के मुख में डाल रहे हैं। ऐसा देखकर श्री कृष्ण एक साथ सभी के साथ भोजन करने लगे, एक साथ सभी के साथ भोजन करने लगे। एक ही समय पर वो सबके साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए प्रत्येक गोपाल सोचने लगा कि अच्युत मेरे साथ ही बैठा हुआ है, और भगवान ऐसे अभिप्राय को जानकर लीला शक्ति ने भी ऐसा ही व्यवस्था की। भगवान की जो लीला शक्ति है वो ऐसी व्यवस्था कर रही है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि मैं सब सखाओं के साथ एक साथ बैठ करके भोजन करूं। सखा भी चाहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन मेरे साथ बैठ करके भोजन करें। अब वहां पर हजारों सखा है, अब हजारों सखाओं के साथ एक सखा के पास एक बार आएंगे तो 10,000वें सखा का नंबर तो 1000 मिनट बाद आएगा, तब तक तो शाम हो जाएगी। नहीं, इसलिए भगवान की जो लीला शक्ति है वह उसी समय
ऐसा प्रतीत कराती है और ऐसा भगवान का वैभव प्रकाश होता है कि वो सबके साथ एक साथ प्रकट हो जाते हैं। वे गोप सखा उन फलों को पहले स्वयं थोड़ा चखकर उनमें से मीठे मीठे फलों को अपने अपने हाथ उठाकर आदर पूर्वक कृष्ण के मुख में देते। श्री कृष्ण भी हास परिहास सहित उन फलों की प्रशंसा करते तथा विचित्र मुखभंगी द्वारा उन द्रव्यों को मधुर रूप से चबाते हुए सखाओं को हंसकर विमोहित करते। सखा भी खाली खुद के खाने के लिए उनकी चिंता नहीं है, पहले देख रहे हैं टेस्ट कैसा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया मीठा फल है, उसको रख दिया हाथ में, और जो दूसरा अगर वो ज्यादा खट्टा है उसको खा लिया। थोड़ा सा खट्टा तो कुछ नहीं होगा, पर सबसे बढ़िया जो लग रहा है, और जब देखा ये बढ़िया है हाथ खड़ा कर लिया, कन्हैया कन्हैया ये वाला देखो, ये वाला खाओ, ये बहुत मीठा है, ये आम बहुत मीठा है। उधर से दूसरा सखा कहना नहीं नहीं ये देखो ये सेब बहुत मीठा है, इसमें कितना रस टपक रहा है, ये आके ये खा लो तुम। कन्हैया उधर जा रहे हैं खाने के लिए, फिर इधर आ रहे हैं खाने के लिए और हंस रहे हैं, वाह ये बढ़िया था, ये तो सच में मीठा था रे सुबल, ये तो बढ़िया मीठा था। और उधर श्रीदाम, हाँ ये आम तो बढ़िया है, इसमें तो ज्यादा मिठास है। इसलिए इस प्रकार से वो खा भी रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं और हंस भी रहे, मधुर हास, अधरम मधुरम हसितम मधुरम। उनकी मधुर हंसी को देख करके तो वैसे ही सखा गदगद हो रहे। कन्हैया ने मेरे हाथ का ये फल चखा, वो सखा तो और भी आनंद से विभोर हो रहे हैं। कहते फिर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पान, पीने के द्रव्य, छाछ तथा यमुना जी के निर्मल जल से को तुम्बी आदि पात्र में भरकर स्वयं पिया तथा समस्त गोप सखाओं को भी पिलाकर आनंदित किया। इस प्रकार सुख क्रीड़ा कौतुक में कुशल उन श्री कृष्ण ने पुलिन भोजन की लीला की। अब फल फूल हो गए, फिर वो बोल रहे हैं अब ऊपर से छाछ पिएंगे, और जो मीठे मीठे जूस है, जो जूस बने हैं खट्टे मीठे पीने के, जो है जलजीरा होगा, कोई जूस बनाया होगा, यमुना जी का शीतल जल लेके आ गए, बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट सुगंधित यमुना जी का जल, इसमें कमल के हजारों पुष्प चढ़े हुए हैं। उस जल को सुगंध ऐसा लग रहा है जैसे कमल की सुगंध आ रही है उस जल में। और फिर इस सबको खुद भी पी रहे हैं, सखाओं को भी पिला रहे हैं, और इस प्रकार से बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी मजाक करते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, आनंद लेते हुए समस्त सखागण और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कुलीन भोजन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो सुख प्रदान करने में परम निपुण है, जो कौतुक में बड़े निपुण है, इस प्रकार से वो इमली आदि से खट्टे रस और मीठे आम से बने पानक हम जिसको बोलते हैं, पना जिसको कहते हैं आम पना, किसी को आम पना पिला रहे हैं, किसी को इमली के रस से बना कोई स्वादिष्ट जूस पिला रहे हैं। और पत्र आदि शब्द से बांस के पात्र, जो बांस के पात्र होते हैं, बांस के जो कटोरे आपने देखे होंगे खुद ही बन जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से जब उसका छाल गिर जाती है तो उसमें पात्र बन जाते हैं। और पत्र डोने जिनको कहते हैं, पुटक आदि का बोध होता है। अंत में उन सब ने आचमन करके अपने घर लिए हुए कर्पूर से मिश्रित सुगंधित तंबूल को तथा वन में उत्पन्न तंबूल को नवीन कच्ची और नर्म सुपारी सहित बांट कर खाया। अभी ये ब्रेकफास्ट हो रहा है, अभी ये लंच का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट में इतने सारे पदार्थ हो रहे हैं। जैसे हमारे मठ में भी आज प्रभु जी ने बढ़िया से कचौरी बनाई थी, तो भक्तों ने बढ़िया खाई। तो ठाकुर जी भी अपने सखाओं के साथ आज बढ़िया कचौरी खाए, कल कभी परोठा, कभी समोसा, कभी कुछ, जैसे हमारे अजित प्रभु बोल रहे थे ठाकुर जी को इतने सारे भोग, हर दिन अलग अलग प्रकार का, क्योंकि वो तो रसो वैसा है, वो तो रस में डूबे हुए हैं, वो तो निरंतर रस का रसपान करते हैं। इसलिए जितने भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है सखा, उनके लिए घर से भी बना के लाते हैं, ये फल फूल भी तोड़ के लाते हैं, और मैया को बोलते आज जो सबसे बढ़िया है ना, जो कन्हैया पहले कभी नहीं खाया होगा, आज वो बना देना आप। अच्छा आज मैंने कुछ अलग तरीके से इस वस्तु को बनाया है, ये कन्हैया को खिला देना, ये उनको अच्छा लगेगा। फिर वो पहले खुद चखते हैं, ये बढ़िया है कि नहीं, हाँ बढ़िया है, अब आपको मैं खिलाऊंगा। तो इस प्रकार से, इसलिए गुरुवर्ग हमारे कई बार हम मठ में भी थोड़ा सा नमक वमक स्वाद चखने के लिए सब्जी या दाल या कुछ चखते हैं, और उसको निगलना नहीं चाहिए, निगलने से अपराध है, थोड़ा सा उसको मुंह में लेकर के बाद में कुल्ला करो, यही नियम है। परंतु देखना पड़ेगा, हम ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं भाई,
ठाकुर जी को कैसे बिना नमक का देंगे, बिना मिर्ची का देंगे? अगर स्वाद नहीं है तो कैसे उनको देंगे? जल गया तो कैसे उनको देंगे? नहीं, हमारे हमारे श्याम सुंदर है, अपने प्रिय जन को थोड़ी कोई गलत वस्तु देते हैं, कोई खराब वस्तु देंगे। जो सबसे हमारे, मुझे याद है परम पूज्य मुनि महाराज जी भी यहाँ पर, जो ही मार्केट में फल आएगा, इससे पहले कि कोई गृहस्थी व्यक्ति उसको खरीद की क्षमता रख सके न रख सके, सबको क्षमता होती है आज के लिए, मगर पहला फल ठाकुर जी के लिए आएगा। अभी नया नया मार्केट में आया, क्यों? पहले हमारे ठाकुर जी खाएंगे भाई। ये श्रद्धा, ये भगवान के लिए, यानी मुझे खाना है। अभी पहला आम आया मार्केट में, अभी बहुत लोग तो सोचेंगे अभी आएगा बाद में लेंगे, अभी बहुत महंगा, अभी 200 रुपए महंगा, अभी 300 रुपए किलो, कौन लेगा इस टाइम? अभी नहीं लेंगे हम लोग, बाद में लेंगे जब थोड़ा सस्ता होगा। नहीं, ठाकुर जी के लिए सबसे पहले। अरे ठाकुर जी से महंगा कौन है? गोविंद से महंगा क्या वस्तु है? उनको सबसे पहले खिलाओ। कोई बाहर वस्तु देखी, कभी हम डीमार्ट जाते थे, कोई अलग से बोली ये कोई अलग से अच्छा लग रहा है कुछ, ये लेके जाते हैं। ये बढ़िया कुछ चावल आया है, ये लेके जाते हैं इस बार। क्यों? अपने लिए थोड़ी, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ये सबसे बढ़िया वस्तु उनको प्रदान करनी है। इसी प्रकार सखा भी अपने घर से लाए हुए समस्त प्रकार के बढ़िया से बढ़िया पदार्थ ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। और मैया भी, राधा ठकुरानी, सखियां, इवन मैया उनकी, जो सबसे स्वादिष्ट पदार्थ है, जो सबसे साफ पदार्थ है, जो सबसे सुंदर पदार्थ है, उनके लिए बनाएंगे। क्योंकि ये प्रेम है, ये प्रेम के कारण, इसमें नहीं कि वो ये शुद्धि है, ये अच्छा है, उनको अच्छा लगेगा। खराब वस्तु कभी नहीं देंगे उनको। हमारे महाराज जी कई बार बोलते फेंक दो, नहीं चाहिए। वहां थोड़ा सा ही खराब हो गया, लगा अरे थोड़ा ठाकुर जी के लिए तुम खाओ ना, रख दो बाहर प्रसादम हॉल में रख दो, कोई खा लेगा। वैसा भी करते थे, थोड़ा खराब हो गया प्रसादम हॉल में रख दो, कोई लेके खा लेगा जिसको खाना होगा। ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी को एकदम साफ सुथरा, एकदम नया। तो क्यों? क्योंकि हमारे श्याम सुंदर बड़े ही कोमल है। अभी आपने सुना उनके चरण कितने कोमल है, इतने कोमल है। हाँ, वह इन रसों का रसास्वादन करते हैं केवल ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, ये नारायण हो या कोई भगवान का दूसरा नरसिंह अवतार हो तो उनको आप कैसा भी हो तो ठीक है, परंतु श्याम सुंदर के लिए सर्वो सबसे सुंदर, सबसे स्वादिष्ट, सबसे पवित्र, सबसे साफ, सबसे अच्छा वस्तु ही देना है। और कहते हैं अंत में इन सब ने आचमन किया। आचमन करके जो घर से उन्होंने कर्पूर लाया था और थोड़ा सा तंबूल जो लाया था और सुपारी जो थोड़ी सी थी, सबने मुंह में कर्पूर, तंबूल, सुपारी डाला और फिर उस सुगंधित कर्पूर से सुपारी, तंबूल को चबाते हुए तथा नागवली दल अर्थात शेष तंबूल सहित मन में उत्पन्न नई सुपारी को उसी के कली के नर्म होने के कारण सहज ही बांट कर खाने लग गए। और जो वहां पर सुपारी फ्रेश भी थी, अभी नर्म सुपारी, उसको भी बांट कर खा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर तुलसी, मालती, चमेली, मोतिया, कुंदा, कुंजक, लवंग, केतकी, झंझरी, जंदरी, माधवी, 2 प्रकार की जूही, कांचन, सफेद और लाल कनेर, डाक, रायबेल, जपा, दमनक, कदम्ब, नीप, बकुल, नागकेसर, पुनाग, चंपक, कूटज, अशोक, मंदार, कनिकार, आसन, अर्जुन, पाटल, प्रियक तथा अन्य पल्व पत्तों से युक्त पुष्पों से मित्रों द्वारा बनाई गई विचित्र मालाओं को गोपाल देव ने बांटकर सभी सखाओं को पहनाया तथा स्वयं भी पहनी। वे सखा क्या करते हैं जंगल में? गैया तो घास खाने जाती है, सखा क्या करते हैं? वो यहाँ वहां देखते हैं कौन सा बढ़िया पुष्प है, कहाँ पर बढ़िया से बढ़िया पुष्प खिलाओ। सब सखा अपने अपने टोली में जाकर के अपने अपनी टोकरी में बहुत सारे पुष्पों को लेकर आते हैं। गैया को छोड़ दिया, गैया चरेगी, और ये अपने अपने टोलों में बैठ करके अलग अलग मालाएं बनाते हैं और मालाएं बना करके देखते हैं ये माला बढ़िया बनी, ये माला अच्छी बनी, अब ऐसे माला बनाएंगे। और इस प्रकार विचित्र विचित्र प्रकार के पुष्पों से, आपने सुना इतने सारे पुष्पों के नाम, मैंने तो बहुत सारे पुष्प का नाम सुना भी नहीं है। नागकेसर मैंने देखा नहीं है, आपने अगर देखा हो। डाक मैंने देखा नहीं है, कनेर का फूल देखा है, लाल कनेर देखा है, कांचन मैंने देखा नहीं, पर आपने देखा होगा। मतलब ऐसे ऐसे पुष्प जो हमने देखे भी नहीं है। तो इन सारे पुष्पों से बने हुए वो मालाएं खुद अपने हाथों से बनाते हैं। वैजंती माला, जिसमें 5 प्रकार के फूल होते हैं, छोटे छोटे, एक पोर्शन, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन, फिर चौथा पोर्शन, फिर 5वां पोर्शन। इधर भी 1 2 3 4 5, है ना।
फिर 5 प्रकार के अलग अलग फूल उसमें बनाए जाते हैं। कोई जूही की माला बना रहा है, कोई चंपा की बना रहा है, कोई चमेली की बना रहा है, कोई मिक्स बना रहा है। तो इस प्रकार से सभी सखाओं ने बहुत सारी मालाएं बनाकर लाए हुए हैं, रखी हुई है, और ये सब कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, श्याम सुंदर को दे रहे हैं। श्याम सुंदर ने मालाएं ली, इसकी माला इस सखा की माला उस सखा के में डाल रहे हैं, उस सखा की इस सखा, वो सखा जो लाया था वो इसको दे रहे हैं, ये सखा जो लाया था वो इसको दे रहे हैं। एक आध खुद के गले में डाल रहे हैं, फिर खुद के गले से किसी दूसरे के गले में डाल रहे हैं। तो जितनी भी मालाएं उन्होंने लाई थी, उन सब पुष्पों से बनाई हुई समस्त मालाओं को उन्होंने समस्त सखाओं में बांट दिया। समस्त सखाओं में उन सब मालाओं को बांट दिया। कहते हैं और अन्य श्रृंगार आदि से उपयोगी स्थल कमल, भूमि, चंपक आदि पुष्प तथा जल में उत्पन्न विविध प्रकार के पुष्प जल क्रीड़ा उपयोगी होने के कारण यह पृथक रूप से वर्णित नहीं हुए हैं। कहते हैं वहां पर और भी पुष्प जो जल में उत्पन्न होते हैं, जैसे कमल हो गया, और भी कई प्रकार के पुष्प जल में उत्पन्न होते हैं, उन सब पुष्पों की भी मालाएं बनाई गई। हाँ, उन सब पुष्पों की मालाएं बनाई गई, पर समझना चाहिए कि समस्त प्रकार के वृक्षों से और पत्तों से भी, कुछ पत्ते ऐसे भी होते बड़े सुंदर होते, जैसे तुलसी भी पत्ता है, तुलसी का कोई फूल नहीं है इतना, तो तुलसी के पत्तों से, तुलसी की मंजरियों से, और कुछ फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे मोगरा छोटा छोटा होता है, अभी फूल खिला नहीं है पूरा, पर छोटा छोटा होते हुए भी बड़ा सुंदर लगता है वो, इसलिए मंजरियों के द्वारा भी माला बना रहे हैं। उन्हीं नवीन मंजरियों सहित गुंजा माला और मोर पंख मुकुट आदि श्री कृष्ण की विपुर सदा वर्तमान रहते हैं, इस पहले वर्णन किया जा चुका है किस प्रकार की मालाएं बना रहे हैं। फिर उन्होंने चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्यों को वन से लाकर शिला पर घिसा तथा उसका लेप को अपने अपने अंगों पर लगाया। अब श्रीदाम देख रहा है, ये स्वरूप देख रहे हैं, जन शर्मा बता रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं। अब सखा की टोली ये करते क्या है दिन भर, हाँ, अब सखा बन गया भगवान का साखर, इसमें करना क्या है, यही दिन भर चलता रहेगा। अभी जाकर के वो अलग अलग प्रकार चंदन लेके आए, अगरू लेके आए, कस्तूरी लेके आ गए, कुमकुम लेके आ गए, इसको एक पत्थर पे घिस रहे हैं, घिसते घिसते वहां पर लेप बन गया। अब लेप लिया, अपने अपने अंगों पे लगा दिया, बढ़िया सुगंधित, कस्तूरी जैसा क्या सुगंध होगा, चंदन की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध। हरे कृष्ण। अलग अलग प्रकार के दिव्य पदार्थ, इन सबको अपने अपने शरीर पे धारण कर दिया, कन्हैया को भी लगा दिया, खुद की अंगों पर भी लगा दिया। इसलिए कहते हैं घिस घिस कर, अब ये सखा अपने अपने सामान को लेके आ रहे हैं, चंदन सब लेके आ रहे हैं, और गोपाल देव ने उस लेप को अपने श्री अंग में लगाया और सभी सखाओं में पहले की बात बारंबार बांटा। जैसे पुष्पमाला सबको दी थी, जैसे प्रसाद सबको बांटा एक दूसरे का भी और खुद का लाया हुआ भी, और अब ये चंदन और कस्तूरी और चंदन और सिंदूर कुमकुम से जो मिश्रित ये एक लेप बन गया, सब कन्हैया को दे रहे हैं, कन्हैया भी खुद को भी लगा रहे हैं, उनको भी लगा रहे हैं। जैसे कोई हमारे मठ में भी जब आते हैं कोई चंदन लगाता है, माथे पे पहले लगाया जाता था, हम भी उसके ऊपर थोड़ा सा लगाते हैं। ये जो नियम है आज भी बंगाल, विशेषकर बंगाल में हमने देखा है, आप उनके घर पे जाएंगे या कोई आएगा तो पहले चंदन पुष्प से आपको चंदन लगाएंगे, और जो होस्ट होगा वो सबको लगाएगा। अगर भक्त गुरुबाई गुरु बहन को, गुरुबाई को लगा रहा तो एक दूसरे को लगाएंगे। तो यही विधि विधान है। इस प्रकार से एक दूसरे को चंदन लगा रहे हैं, जो लेप बना है उसको लगा रहे हैं, भगवान खुद को भी लगा रहे हैं, सखाओं को भी लगा रहे हैं, और सभी चंदन लेप से लदे हुए सुगंधित पुष्पमालाएं धारण करते हुए, क्या उनकी छटा है। अब समझो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर बड़े सुंदर वैजंती माला लेकर के कंधे पर पीताम्बर धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, घुंघराले बाल है, लोग नीचे धोती लगी हुई है, और सखा भी इसी प्रकार से, ऊपर खाली एक पटका है और शरीर पे बहुत सारे आभूषण लगे हुए हैं, और वो आगे आगे चल रहे हैं और सखा पीछे पीछे उनके चल रहे हैं, उछल कूद करते हुए। ऐसा नहीं कि बस चल रहे, उछल कूद करते हुए, आसमान में कूदते हुए, टांग ऊपर करते हुए, हाथ हिलाते हुए। इस प्रकार से सभी कन्हैया जैसे ही लग रहे, सबको सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, सब लोग कन्हैया जैसे ही लग रहे, पर कन्हैया जैसा सुंदर तो कोई दूसरा होगा भी नहीं, पर लग जैसे उनके जैसे ही लग, मतलब वो भी किसी सुंदरता में कुछ कम नहीं है। इसलिए कहते हैं सभी के अंगों पर लगाया। इस प्रकार वृंदावन में अनेक उपभोग लाए समस्त प्रकार की सामग्री भोजन मात्रा विद्यमान थी, ऐसा प्रदर्शित हुआ। इसके बाद गोपाल देव ने सखाओं सहित विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सुवासित और भ्रमरों की गुंजा से गूंज रहे निकुंज में प्रवेश किया। अब ये सब लोग
चल पड़े, मालाएं धारण किए हुए, अगरू, चंदन, तुलसी और कस्तूरी के सुगंध वाले। अब समझो पहले ही वृंदावन किस प्रकार से सुगंधित हो रहा है, नागकेसर, चंपा, क्या क्या फूल है। और अब ये सब सखा की टोलियां चल रही है, कन्हैया सबसे आगे हाथ उठाते हुए, बाहें फैलाते हुए, टहलाते हुए, लहराते हुए अपने पीताम्बर को चल रहे हैं, और सारे सखा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और चलते चलते यह एक कुंज में प्रवेश किए। उस कुंज में क्या था, कहते हैं जहां नवीन तथा कोमल पत्तों तथा पुष्पों द्वारा रचित श्रेष्ठ शायन शैया की रचना की गई थी। उस कुंज में, अभी कुंज खुद ब खुद जो वृंदावन दर्शन किए होंगे, विशेषकर अगर आप तो वंशीवट गए होंगे, वंशीवट के पीछे आप देखेंगे बहुत घना जंगल है, और वहां पर ऐसे ऐसे पेड़ है ना, वो ऐसे पेड़ की टहनियां पूरी जमीन पे आ गई है। ऐसा लग रहा है एक पेड़ ने एक कमरा बना दिया, एक सर्कुलर कमरा बना दिया है, और उसमें घुसने के लिए एक छोटा सा दरवाजा जैसा खुद ब खुद बना हुआ है। चारों ओर से वो पेड़ ढका हुआ है, और खाली पेड़ नहीं, उस पेड़ के पुष्प की मालाएं हैं, उस पेड़ के ऊपर पुष्पों की मालाएं टंगी हुई है, उस पेड़ के ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र लगे हुए हैं, सुंदर हीरे जवाहरात वहां पर पड़े हुए। कहते हैं जब उस कुंज में प्रवेश किया तो वहां पर बड़ा ही सुंदर कोमल पत्ते और पुष्पों से बना एक बड़ा सुंदर शैया, अर्थात एक बेड, एक कॉट जिसको हम बोलते हैं, पुष्पों से बनी हुई, इतने बड़े मोटे पुष्पों से बनी हुई बड़ा कोमल एक शैया बनाई हुई है, रचना की गई थी। उस शैया पर श्रीदाम सखा की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। अब खाया है इतना, इतना सारा खा लिया, इतना सारा पी लिया, इतने आनंद से खेला, अब थक भी जाते हैं हमारे ठाकुर जी, थोड़ी ना कोई ये भगवान है। ये तो श्याम सुंदर है, ये तो रसिक शेखर है। अब बोलते हैं अब सोएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। श्रीदाम जी बैठ गए शैया पर, और कन्हैया ने उसके गोद में अपना सर रख लिया, और अब थोड़ा सा आराम करेंगे। उस समय सभी सखा उन्हें देखकर, उन्हें घेर कर चतुराई सहित कोई उनकी अलकावली को संवारने लगा, कोई मनोरम गीत गाने लगा, कोई उनके पाद संवाहन करने लगा, कोई उनकी स्तुति करने लगा, और कोई उनके पंखा जोलने लगा। तो कोई उनको क्या कर रहा है, कोई उनके बाल संवार रहा है, उनके बाल जो उनके मुख पर आ रहे हैं उसको संवार रहा है। कोई दूसरा सखा जो है वह उनके 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 पुष्पमाला लगाई है बहुत सारी, उन पुष्पमाला को उतार करके साइड में रख रहे हैं, अरे कन्हैया आराम से सोएगा। कोई सखा उनके चरणों को दबा रहा है, कोई सखा उनको पंखा दिखा रहा है, कोई उनके चरण मार्जन कर रहा है। कहते वो शैया किस प्रकार की थी, अगर ये प्रश्न है कि वो शैया किस प्रकार उत्कृष्ट कुंज में विराजित थी, कैसे वो उस कुंज में आई शैया, वो किसने बनाई ये पुष्पों की शैया। कहते वह शैया सुगंधित पुष्पों से सुशोभित तथा भ्रमर की गुंजार से युक्त निकुंज में अवस्थित थी। कहां पर थी वो, उस कुंज में थी। इसके द्वारा शयन सुख का कारण बतलाया गया है। गोपाल देव ने किस प्रकार से शयन किया। अगर प्रश्न आप, अच्छा वो कुंज में गए तो कैसे शयन किया, इसके उत्तर में बता रहे हैं, उन्होंने श्रीदाम नामक विप्र गोप सखा के गोद में सुखपूर्वक सर रख करके शयन किया। उस समय सभी गोप सखाओं ने श्री कृष्ण को घेर लिया। अब सबको, अब हम सोचेंगे कि भाई इतने सखा कैसे घेर सकते हैं, हजारों सखा है, कुंज इतना छोटा सा कैसे हजार सखा आएंगे, नहीं, ये वृंदावन की वैशिष्ट है। वो कुंज इतना बड़ा हो जाएगा कि सभी के सभी सखा एक साथ आ जाएंगे, और सभी सखा एक साथ होने के बाद भी सभी सखाओं को कृष्ण का सेवा करने का मौका मिलेगा। यही भगवान के वैशिष्ट, यही अचिंत्य शक्ति है। कहते उस प्रकार उन्होंने घेर लिया, और किसी कोई उनके केश, जब हवा कर रहे हैं तो बाल मुख पे आ रहे हैं, घुंघराले बाल है, बहुत लंबे लंबे बाल है, उनके केशों को संवार रहे हैं, उनके केशों को थोड़ा साइड में कर रहा है, बड़ी चतुराई के साथ उनके केशों को संवार रहे हैं, क्योंकि नींद उनकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। किसी ने निद्रा लाने के लिए मनोहर गीत गाने लग गया, कोई सखा उनको गायन सुना रहा है, कन्हैया सो जा, मैं तुमको गाना सुनाता हूँ बढ़िया से। किसी ने उनके हस्त कमल को संवाहन करते हुए चातुरी से, किसी ने चरण कमल को संभाला, किसी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उस हाथ को वो बड़े आराम से मार्जन कर रहे हैं। ला ला तेरा हाथ मेरे हाथ में दे दे लाला, ला मेरे सखा, एक शाम एक आना। तो किसी ने चरण पकड़ लिया, उसके चरणों को संवारने लग रहे हैं। किसी ने सत्व गाने लगे, कोई संस्कृत ब्राह्मण जैसा, जन शर्मा जैसा है, वो कोई सत्व गा रहे हैं, कोई अष्टकम गा रहे हैं। किसी ने पंखा उठाया, पंखा झुलाने लग गया।
सुखदेव गोस्वामी भी इसे दशम सिकंद में वर्णन किया है। श्री कृष्ण कभी कभी शैया पर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती द्वारा थककर वृक्ष के नीचे पत्तों के बनी शैया पर गोपाल बालों की गोद में सिर रखकर तकिए पर ऐसा सिर रखकर शयन करते हैं। उस समय स्नेह से द्रवीभूत चित्त वाले वो सखागण कृष्ण की प्रतिपादिक तथा उस काल के उपयोगी गीतों को मधुर स्वर से गान करते हैं। तो गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, उन भागवत में भी ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल कूद करने के बाद, वन में भ्रमण करने के बाद, थोड़ा भोजन आदि करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और उनके सोते ही सखा भी कृष्ण ने विविध प्रकार के अपने श्रीमुख के अभिनय तथा हास परिहास की सैकड़ों भंगिमाओं द्वारा हंसी को रोकने में दक्ष सखाओं को हंसकर पराजित कर दिया। अब कन्हैया क्या कर रहे, कहते हैं उन्होंने बड़ा कौतुकी है, बड़े मजाक करने वाले, अपनी भंगिमा अपने मुंह से ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारे अपनी मुंह से कर रहे हैं, अपनी आंखों से कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कुछ बता रहे हैं कि सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। सारे सखा इतना हंस रहे हैं कि वो हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। वो सबको हंसा रहे हैं, सबको हंसाकर पराजित कर दिया। ऐसे आंखों से इशारे कर रहे हैं, मुंह से इशारे कर रहे हैं, सर से इशारे कर रहे हैं, हाथ से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोई चेहरा बनाता ना अलग अलग प्रकार से, उनका चेहरा देख करके ऐसे जो कॉमेडियंस होते थे, जैसे चार्ली चैपलिन, अगर आपने सुना, प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, आवाज कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं थे, मगर अपने मुख के ऐसे भंगिमाएं ऐसे करते थे, अपने चेहरे को इस प्रकार से करते, लोग जरूर हंसते थे, हंस हंस के उन लोटपोट हो जाते थे। ये तो श्याम सुंदर है, चार्ली चैपलिन की क्या औकात है, तो श्याम सुंदर है। वो आपको किस प्रकार की अपनी भंगिमाएं, अपने चेहरे का स्वरूप दिखाते हुए किस प्रकार से वह सखाओं को हंसा रहे हैं और हंसा करके लोटपोट हो रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बलराम सहित सुहृद सखाओं को आनंदित करते हुए विविध प्रकार की विश्राम केली क्रीड़ा का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे इन सखाओं को हंसा करके बलराम जी सहित आनंदित किया, उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि वृंदावन में खाली रोना है रोना, अभी तक हम खाली रो रहे थे, जन शर्मा रो रहा था, स्वरूप रो रहा था, रोने रो नहीं, वो रोना भी आनंद की अनुभूति है और ये हंसना भी आनंद की अनुभूति है। इसलिए वृंदावन धाम में रोना और हंसना एक ही है, विरह और मिलन एक ही है, दोनों आनंद प्रदान करता है। पर हमारे को उसकी अनुभूति नहीं, इसको हम लोग लगता है कि ये वाला अच्छा है, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे, ये बढ़िया चीज है। वो विरह में तक रो रहे हैं तो ये बड़ा दुख की बात है। वो विरह में भी आनंद की अनुभूति, वो हमको हमारी समझ से बाहर है, परंतु ये इसमें हमको भी अच्छा लग रहा है। हम भी चाहते हैं कृष्ण हमेशा हंसते रहे, गोपियां हमेशा हंसती रहे। इस प्रकार कहते हैं उन्होंने सखाओं को सुख विधान किया, उन्होंने सुख विधान के लिए मधुरता लीलाओं का विस्तार किया, अपनी मधुर लीलाओं का विस्तार, मधुरतर मतलब मधुर से भी मधुर लीलाओं का विस्तार किया, नाना श्लोक निर्देश किया। हंसी रोकने की कला में वो दक्ष है, खुद हंस नहीं रहे, खुद अपनी हंसी को रोके हुए, सब जोर जोर से, जब कोई दो आदमी जोर जोर से हंसे, तीसरा आदमी अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई बात पे आप हंसो, दो आदमी, तीसरा आदमी खुद ब खुद हंसेगा, उसको अगर समझ में भी नहीं आ रहा तब भी वो हंसना लगे शुरू कर देगा जोर जोर से वो भी। परंतु कृष्ण इतने दक्ष है कि अपनी हंसी उन्हें दबा के रखी हुई, एकदम हंसी नहीं रहे। बाकी सब सखा हंस हंस के लोट पड़े, तू क्यों नहीं हंस रहा भाई, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। इसलिए वो बड़े ही दक्ष है। और इस प्रकार जो उनके सुहृद गोप है, जो उनके हृदय के बहुत करीब है, ऐसे जो कन्हैया जिस प्रकार सुहृद गोपियां हैं, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रिय नर्म सखा है, उसी प्रकार से जो उनके सुहृद गोप है, जो उनके बड़े हृदय के करीब है, जो उनके हृदय को जानते हैं, इस प्रकार से उनको बड़े हास्य परिहास से पराजित करके उनको सुख प्रदान किया। अब विश्राम केली क्रीड़ा के उपरांत उन्होंने वेणु और शृंगनाद के संकेत द्वारा सभी पशुओं को उठाया और गोवर्धन के निकट लाकर चराते हुए लीला करने लगे। अब सनातन गोस्वामी ये नहीं बता रहे हैं, या जन शर्मा ये नहीं बता रहे हैं कि सोने का तो बस नाटक था, इसे बताया वो सोने की क्रीड़ा, ये सोने का एक जो खेल है वो उन्होंने वहां पर रचाया। क्यों, अभी सुबह 10:30-11 बज गए, ब्रेकफास्ट हो गए, आप सब लोग 11 बजे करीब शयन कर रहे हैं। अब सारे सखा भी, उनको भी नींद पड़ गई क्योंकि कन्हैया सो गए, तो सबके सब योग माया, सबके तो उनकी लीला शक्ति के द्वारा सो गए। और थोड़े ही समय में, आधे घंटे में ही कन्हैया वहां से उठ करके सीधा सखियों के पास राधा कुंड पहुंच जाते हैं 11:30 बजे करीब। और फिर वहां पर 11:30 से 3:30 तक, लगभग 3 बजे तक मध्याह्न लीला जो होती है वो राधा कुंड में होती है श्याम सुंदर की सखियों के साथ। तो उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया, परंतु बता रहे हैं कि जब
उनकी नींद पूरी हुई, तब कन्हैया जगे अपने शैया से, उस पुष्प के सिंहासन से, पुष्प के शैया से, पुष्प के बेड से, और वेणुनाद किया, अपनी वेणु को लिया और वेणु बजाई। और वेणु बजाते हुए ही सभी पशुओं को पता लग गया, चलो अब जाने का समय आ गया, अभी उठना है। वो पशु भी खा पी के थक करके वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, और पशुओं को उठाया तथा गोवर्धन के निकट लाकर चराते हुए लीला करने लग गए। फिर सखाओं ने ये कहते हुए कि मैं पहले श्रृंगार करूंगा, कृष्ण को अपनी अपनी रुचि के अनुसार वन वेशभूषा में भूषित किया। अभी सो रहे हैं तो सारा श्रृंगार बिखर गया है ना, बाल बिखर गए हैं, उनको लगा सोने के कारण बिखर गए, ये तो राधा कुंड में होकर के आए हैं इसलिए बिखर गए हैं सारे उनके 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 बाल, उनके केश, उनके वस्त्र। पर सखा लग रहे सोए हुए थे, इसलिए सारे उनका श्रृंगार बिखर गया है। आंखों का काजल यहाँ वहां चला गया है, सिंदूर उनका यहाँ वहां चला गया है, और केश भी इधर उधर हो गए, वस्त्र भी इधर उधर। सब सखा बोलते मैं ठीक करूंगा, मैं करूंगा श्रृंगार, आज मैं श्रृंगार करूंगा। वे सखा अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री कृष्ण को विभूषित करने लगे, अर्थात वन में उत्पन्न हरताल द्वारा तिलक, मयूर पंख द्वारा मुकुट, गुंजाहार और पुष्प के कुंडल द्वारा उनका अलंकार किया। तो उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के पत्थर जो वहां पर है, जो हमने पहले भी सुना, जिसमें अलग अलग प्रकार के कलर निकलते हैं, उस कलर के द्वारा उनको डिजाइन किया, उनके बालों को संभाला, उनके लिए मयूर का मोर पंख बनाया, मोर पंख से बना हुआ मुकुट बनाया, गुंजाहार बनाया, कुंडल बनाए और उनको अलंकृत कर दिया। तब स्वरूप के हाथ में जनशर्मा को समर्पित करने के कारण प्रदर्शित कर रहे हैं गोपाल देव ने ब्रज की रीति नीति की शिक्षा के लिए नवनगुत जन शर्मा ने क्या श्लोक छोड़ दिया क्या? तदन पुनः ब्रज के हर्ष प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ने नवगतन जन शर्मा ब्राह्मण को स्वरूप के हाथ में सौंप दिया तथा स्वयं संध्या के समय पहले की भांति गोप की पल्ली में प्रवेश कर आनंद पूर्वक विहार करने लग गए। अब संध्या का समय होने आ गया, सुबह से शाम होने को आ गई। अब कन्हैया ने क्या किया, जो जन शर्मा जो पहली बार ब्रजेंद्र नंदन के साथ इस रस का रसास्वादन कर रहे हैं, और स्वरूप तो पहले ही गोलोक वृंदावन धाम में कर रहे थे, अब वो भी इस जगत में ये कर रहे हैं, लीलाएं चल रही है, इसी वृंदावन में लीलाएं चल रही है। उस समय जन शर्मा और स्वरूप वहां भी पहुंचे नहीं, कहते वह उन्होंने फिर जन शर्मा का हाथ उस स्वरूप के हाथ में सौंप दिया और बोला इसका ध्यान रखो। और फिर पहले की भांति अपने सखाओं की टोली गाय रंबा रंबा कर रही है, उनके साथ आगे बढ़ने लग गए। कहते हैं श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, गोपीनाथ की कृपा से आपकी मति श्रेष्ठ साधुओं जैसी हो गई है, अब तक आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही विचार करके निश्चित कीजिए। अब श्याम सुंदर ने जिस प्रकार श्रीराम के हाथ में स्वरूप को दे दिया था, यहाँ पर उन्होंने इस जन शर्मा को स्वरूप के हाथ में दे दिया। अब जन शर्मा और स्वरूप दोनों ही उनके घर जो गोलोक वृंदावन धाम में है, जहाँ उनका स्थान है, वहाँ पर लेके जाएंगे। और रोज ही अभी कन्हैया पहुँचेंगे अपने नंद बाबा के यहाँ, और सखा भी पीछे पीछे पहुँचते हैं। कुछ सखा तो अभी अंदर नहीं, अब तो सखियाँ वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि वही उनका स्नान करवाती है। हमने पिछली बार सुना कैसे अभी घर पहुँचेंगे, और घर पहुँचने के बाद नंद बाबा सब गायों को संभालेंगे, बलदा और कन्हैया को माता यशोदा स्नान घर में लेके जाएंगी, उनका सारा श्रृंगार उतारेंगी, और फिर उनको सुगंधित शीतल जल से उनका स्नान कराएंगी। और तब सब सखियों को बोलेंगी आप इनका स्नान कराओ, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। सखियां ही बोलेंगी आप भोजन की तैयारी कीजिए, अभी संध्या का भोजन, शाम का भोजन की तैयारी हो रही है। तो इस प्रकार से फिर से वो लीला रिपीट होगी जो हमने ऑलरेडी सुनी। तो भी आपने ऑलमोस्ट दोपहर या ब्रेकफास्ट से लेकर के शयन तक की सारी लीलाएं सुनी। निशांत लीला और रात्रि लीला जब समय आएगा तब सुनेंगे, परंतु दोपहर की लीलाएं, भोजन की लीला, और इसमें से जो गोपियों की लीलाएं हैं वो तो सनातन गोस्वामी जी ने तो परीक्षित महाराज यहाँ बताए, परंतु परीक्षित महाराज बता रहे हैं अब माता उत्तरा को कि हे माता, मैंने आपको गोपीनाथ की कृपा से सब कुछ बता दिया। अब आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है वो साधारण नहीं है, अब ये साधुओं जैसी बुद्धि हो गई है, साधुओं जैसी आपका मन हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपने गोपीनाथ की इन मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण किया है। आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न का भी आपको उत्तर मिल गया होगा, इस पर आप विचार कीजिए। तो क्या प्रश्न था उनका, आप सबको अगर याद रहा होगा तो कल मुझे बताइएगा कि माता उत्तरा ने परीक्षित महाराज को क्या प्रश्न पूछा था और किस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पूरा ये गोलोक वृंदावन धाम वृत्तांत बताया।
कहते हैं इस प्रकार से, ये हे जननी, संपूर्ण परमानंद राशि की अंतिम सीमा के गंभीर सागर रूप गोकुल वन में गमन करने का प्रयास कीजिए। वहां जाने मात्र से ही आपने नाथ श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार के मधुर मधुर लीला विहार निरंतर संगठित होंगे। बोल रहे माते, अभी आप विचार करो, अभी आप ध्यान करो इन लीलाओं का जो मैंने आपको बताई। अभी आप इस गोप कुमार के पूरे जीवन के वृत्तांत के ऊपर थोड़ा सोचो, और गोपाल देव के जो लीलाएं हैं उनको समझने का प्रयास करो। वहां जाने मात्र से ही श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं वहां निरंतर संगठित होती है। उस गोलोक वृंदावन धाम का महत्व मैंने आपके सामने प्रकट किया है। तो आगे महाराज परीक्षित माता को क्या शिक्षा बताते हैं। भूम वृंदावन, भूम मथुरा और गोलोक मथुरा वृंदावन में किस प्रकार की लीलाएं गोचर होती है। लगभग 30-40 श्लोक और है। मे बी कल और परसों में हम इस अध्याय को शायद पूर्ण कर पाएं, और हम समझेंगे अभी परीक्षित महाराज माता उत्तरा के द्वारा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंत में इतनी सारी कथा बोलने के बाद अंत में वो क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमको समझा रहे हैं, ये हम कल सुनने का प्रयास करेंगे। आज हमने गोपाल देव के ग्वाल बाल रूप का, उनके सखाओं के साथ भोजन लीला, जल क्रीड़ा लीला और शयन लीला, और शयन उपरांत उनके जगने की लीला, उसके बाद और भी लीलाएं। अभी 3 बजे थोड़ी कराएंगे, अभी तो 3 बजे बाद और वो गोचारण करेंगे और खेल होगा, और फिर लगभग 6:30 पौने 7 करीब वह गोदूला के समय वापस अपने घर की ओर आते हैं। हाँ, चलने में थोड़ा टाइम लगता है, और मतलब ये टाइम तो यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं। वहाँ पर तो बस ये लीला के माध्यम से सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, लीलाएं होती है। और अब स्वरूप और जन शर्मा दोनों ही अपने स्वरूप को प्राप्त करके इन लीलाओं को साक्षात देख रहे हैं। पहले तो जन शर्मा बता रहा था, केवल सुन रहा था केवल स्वरूप के माध्यम से। अब जन शर्मा ने इन लीलाओं को खुद अपने उनके साथ अनुभव किया और उसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ आज विराम देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज मेरा लेट ज्वाइन हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं। तो मुझे रिकॉर्डिंग है क्या आज का? रिकॉर्डिंग श्याम सुंदर प्रभु बताएंगे किया कि नहीं किया। हाँ, बता दीजिए उनको डालने के लिए प्लीज। श्याम सुंदर प्रभु जब हो जाएगा तो आप अपलोड करके लिंक एक बार डाल दीजिएगा। आज मेन भगवान की भोजन लीला, आप इस प्रकार से इन लीलाओं का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए निरंतर आनंद के सागर में डूबते रहिए। वो परीक्षित महाराज ने पहले खुद भागवत सुना, फिर अपनी माता को सुना। उनके पास थोड़ा ही टाइम था, इसलिए पूरा भागवतम का सार उनको बताया है ना, क्योंकि माता ने बोला पूरा भागवतम बता, बोले पूरा भागवतम बताने के लिए 7 दिन और 7 रात लग जाएगा, जबकि मेरे पास कुछ ही घंटे बाकी है। इसलिए भागवतम का सार क्या है, भागवतम हमको बोलना क्या चाहता है, भागवतम का लक्ष्य क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इन 2 कथाओं के माध्यम से, पहले उत्तम भक्त की खोज, फिर उत्तम धाम की खोज, इन 2 कथाओं के माध्यम से पूरे श्रीमद् भागवतम का सार अपनी माता उत्तरा को सुना दिया। ये कर रहे हैं, ये मतलब इन्होंने जो ये भोजन लीला ये बाहरी कर रहे थे, वन में ही, वन में और कहाँ करेंगे। भगवान जब सुबह गाय चरने लेके जाते हैं तो यह रमन रेती जाते हैं, कभी नंदगांव से टेर कदम चले जाते हैं, कभी गोवर्धन की तलहटी में चले जाते हैं। तो ये सारी लीलाएं वन में होती है। वन भोजन कहते हैं इसको, कुलीन भोजन, वन भोजन। बाहरी ब्रेकफास्ट भी और दोपहर का भोजन भी बाहरी। दोपहर का भोजन तो राधा रानी के साथ करते हैं, वो लीला यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि दोपहर का भोजन राधा कुंड में राधा ठुकरानी और सखियों के साथ होता है। परंतु जो ब्रेकफास्ट की लीला ज्यादातर सुबह होती, भोजन थाली, जहाँ भोजन थाली गए ना दर्शन करने की। कभी गिरिराज की तलहटी में ये लीला होती है, कभी रमन रेती, जहाँ पर इस्कॉन मंदिर हमारे मठ है वहां पर होती है, क्योंकि वो भी भगवान के गोचारण का स्थान है। कभी गोकुल के पास जो रमन रेती है वहां पर भी होती है। जब श्याम सुंदर जी छठी करा में रहते थे तब रमन रेती में उनका गाय चराने जाते थे। जब वह वहां पर थे रमन छठी करा में, कभी कभार गोवर्धन में गाय चराने के लिए जाते थे। जब गोकुल में थे तो जो वहां पर रमन रेती है, बलदाव मंदिर जहाँ पर, वहां पर गोचरण होता था। तो ये रमन रेती केवल एक ही स्थान नहीं है, रमन रेती वहां जहां भगवान ने रमन किया सखाओं के साथ,
ग्वाल बालों के साथ, गैयाओं के साथ, वो रमन रेती स्थान बन गया। तो ये सारे लीलाएं जो हुई है ये वृंदावन में अलग अलग स्थानों पर इन सखाओं के साथ हुई है, और ये सब वन में ही हुई है। ये भोजन लीला है, जल क्रीड़ा लीला है, ये सब वन में ही होती है। जब ये जानी शर्मा और गोप कुमार मिले भगवान से, तब वृंदावन में थी कृष्ण लीला चल रही थी? नहीं, तब वृंदावन अप्रकट लीला है, या प्रकट अप्रकट लीला लीला। के समय। हाँ, क्योंकि गोप कुमार ने तो गोलोक वृंदावन धाम में दर्शन किया है ना। अच्छा, फिर उन्होंने किया ये सारी जो भगवान ने वृंदावन में ये किया मतलब लीला, फिर जब वो आए तब उन्होंने सारे मतलब लीलाओं का उनका आया मतलब भगवान ने दिखाया। क्या उन लीलाओं को पहले उसने जो गोलोक वृंदावन धाम में जो उन्होंने देखा, पहले जन शर्मा को बताया, फिर जन शर्मा के सर पर हाथ रख करके उसी स्थान, इसी वृंदावन में जो लीलाएं गोलोक वृंदावन धाम में होती है, वो लीलाएं आज भी इस वृंदावन धाम में होती है, पर हमको नहीं दिखती है। यह गोप कुमार ने जन शर्मा को दिखाया, देखो यहाँ पर भी विजेंद्र नंदन श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, ये देखो। जो ही उन्होंने सर पे हाथ रखा, देखा देखो उसी कुंज में बैठे बैठे ही उसी यमुना किनारे उन्होंने श्याम सुंदर को देखा। पहले कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे हमको कुछ दिखता नहीं है। अब गुरु वैष्णव कृपा हो जाएगी, साधन जी परिपक्व हो जाएगा, वही यमुना किनारा हमको, जो यमुना जी सही में जो उसका दर्शन है, जहाँ चारों ओर कमल के फूल कलकल कर रहे हैं, जहाँ पर मयूर, जहाँ पर हंस, राजहंस घूम रहे हैं, जहाँ पर जिसकी शीतल धारा नीले कलर की है, सुगंधित है, हमको वो यमुना जी महारानी दिखने लगेगी, जो आज भी है। और ऐसा नहीं कि खाली हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। आज से कुछ हमने बताया ना, इंदिरा गांधी के समय में देवरिया बाबा ने ऐसा दर्शन इंदिरा गांधी के एक उसके आदमी को कराया था। एक बार कोई मंगलू का राजा भी कोई किसी ने बोला, अकबर का है, बोला ना सनातन गोस्वामी को, मैं क्या सेवा करूं यमुना की। बिल्कुल, फिर जब वो गया उधर पे, फिर बोला मैं कुछ नहीं कर सकता है, उधर हर जगह चिंतामणि ही लगा है। बिल्कुल, अकबर का भी, चलो हम बोले अकबर तो 500 साल हो गए, अब इंदिरा गांधी तो 500 साल नहीं है ना, वो तो अभी 1984 में ही थी, तो 100 साल भी नहीं हुए। उसको भी जब देवरिया बाबा जी ने बोला उनको यहाँ से हट जाओ, या गंगा, यहाँ पोल्यूशन हो गया है, यहाँ पर बहुत मछलियां मर रही, आप यहाँ मर जाओगे, यहाँ पर प्रदूषण है। उन्होंने बोला मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मर जाओ। बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं बाबा? फिर उनको कृपा करी, यही आई तो कृपा है। नहीं तो उस अकबर की क्या मजाल वो वृंदावन का दर्शन कर सके। उस जॉब करने वाले व्यक्ति की क्या मजाल एक IAS ऑफिसर की जो वो दर्शन कर सके यमुना महारानी को। पर ये साधु के हेतु कृपा है, उन्होंने दिखाया यमुना कैसी है। जिस यमुना को तुम देख रहे हो यमुना यमुना नहीं है, जो यमुना महारानी को मैं देख रहा हूँ वो यमुना महारानी सही यमुना महारानी है। एक बार तीर्थ महाराज के साथ गए गोविंदपुर, बोले इधर कितना कितना साफ कुंड है। उनको दिखा, हमारी आंखें है नहीं, बोले इधर देख कितना मधुर पानी है। तीर्थ महाराज बोल रहे थे एक दिन, उस दिन वो जो था ना, वो नवद्वीप का परिक्रमा, फिर उधर हम आचमन करने गए, फिर तीर्थ महाराज ऐसे बोल रहा था। बिल्कुल, साधुओं को प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी जब वृंदावन परिक्रमा निकाली, एक स्थान से वो सब जा रहे थे, तो सारे लोग जो पीछे परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे नाक रखने लगे कि कुछ बदबू सी आ रही है, और प्रभुपाद जी एकदम हंस के आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा आनंद से। तो कोई बोला प्रभुपाद जी देखिए वृंदावन में भी कैसे गंदा हो गया है। बोले कहाँ पर था गंदा? बदबू आ रही थी। बोले मैं तो चारों ओर पुष्प देख रहा हूँ, सुगंध देख रहा हूँ, तुमको कहाँ पर गंध दिखाई दी? मतलब वो अपराकृत वृंदावन का दर्शन निरंतर करते हैं, हम तो प्राकृत वृंदावन का दर्शन करते हैं। ये वैष्णवों का दर्शन और वैष्णवों का जो स्तर है, जब वो कृपा, इसलिए बोला ये कृपा, ये भक्ति कृपा सिद्ध है। जब वो कृपा हो जाएगी, साधन करते करते गुरु वैष्णव कृपा करेंगे, तो साक्षात उस वृंदावन की झलक हमको दिखाई देगी। अभी भी हमको कभी कभार कुछ ना कुछ अनुभूति तो होती, तभी तो भक्ति मार्ग में, है ना। परंतु साक्षात जब अनुभूति होगी, फिर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब जन शर्मा थोड़ी फिर से घर जाएगा, आसाम जाएगा जॉब करने के लिए, या वहां पुजारी बनेगा। अब तो वो इनके साथ ही जा रहा है। उनको इतना अच्छा चीज मिला, उनको क्या करना। यही बात। तो जब उसका दर्शन हो जाए, अभी हमको अनुभूति नहीं, अभी हम कानून के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। इसलिए गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, कानून के माध्यम से हृदय में लीला प्रवेश करेगी, तब ये स्मृति पटल पर उदित होगी, फिर जब ये हमारे हृदय में प्रकट होगी, फिर साक्षात प्रकट हो जाएगी। यही इसका प्रोसेस है। इसलिए श्रवण 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 गुरुदेव वर्णन करते हैं, और ये कृपा है। इसलिए गुरुदेव का आज कल भी आया था ना वीडियो छोटा सा,
कहते कोई व्यक्ति कोई बोलेगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं दीक्षित हूँ, मैं इतना समय से भजन कर रहा हूँ। अरे भक्ति को कोई लेना देना नहीं इस चीज से। कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति भी भजन में उनको दर्शन होगा ठाकुर जी का, आप अनुभव आप सोच भी नहीं सकते। जिसका हृदय निर्मल है, ठाकुर जी की प्रति प्रीति है, ठाकुर जी उसको कैसे भी दर्शन दिखा देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम अपने गुरुवर्ग उनके अनुगति में रह करके उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहें। अवश्य एक दिन वो हमको सही रास्ता दिखाएंगे और सही दर्शन भी होगा, सही लीला की अनुभूति भी होगी। इससे प्रार्थना निरंतर करते रहना। प्रार्थना हमारे हाथ में, साधन हमारे हाथ में, साधन हम निरंतर करते रहें। ठीक है, और कोई प्रश्न और कोई कमेंट? ओके, अगर नहीं तो ऑलरेडी भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं और मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए हम भी विराम देते हैं वाणी को। कल आगे सुनेंगे परीक्षित महाराज और माता उत्तरा का प्रश्न उत्तर का संवाद, और उसके बाद झूलन यात्रा भी शुरू होगी रूप गोस्वामी के वैशिष्ट के ऊपर। थोड़ा सा सब लोग अभी से तैयारी करना शुरू करें। 2-3 दिन हम रूप गोस्वामी के वैशिष्ट को भी सुनेंगे। 5 तारीख से झूलन है, तो 5 तारीख से थोड़ा सा 1-2 दिन हम सुनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। राधा गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर विशाल की जय। श्री यमुना महाराज कन्हैया लाल की जय। राधा महारानी ठकुरानी ब्रजरानी रसरानी की जय। गुरु महाराज की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम शीला दीदी, रजनी दीदी, जय हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रजनी दीदी, जयकांत प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर दीदी, विद्या दीदी, विद्या दीदी, शीला दीदी, हरे कृष्णा दीदी, मोहन प्रभु जी, धीर कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलो जय जय श्री राधे।